तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के तीसरे और चौथे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कल के लेक्चर में हमने जो है पहला और दूसरा सवाल सॉल्व कर लिया था। आज हम आते हैं अपने तीसरे और चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के का निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। यानी पिछले सवाल में यहाँ पर यानी कहने का मतलब हम जब दूसरे सवाल क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे, सेम क्वेश्चन था, बस हमें वहां पर क्या ज्ञात करना था, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं रेखाएं या फिर संपाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है, संगत हैं या फिर असंगत आपको बताना है। तो संगत और असंगत वाला कंसेप्ट मैं सबसे पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ। संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। संगत युग्म और असंगत युग्म। असंगत युग्म, संगत युग्म का मतलब ये है कि जिसके कम से कम एक हल, कम से कम एक हल। इसका मतलब क्या है, या तो उसके एक हल होंगे या उससे अधिक हल होंगे। यानी कहने का मतलब जो संपाती रेखाएं होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और असंगत युग्म का मतलब होता है कोई हल नहीं, जो कि समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कोई हल नहीं, इतनी चीजें तो सभी को पता ही होंगी, नहीं पता थी तो मैंने बता दिया। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आइए फटाफट से बिना किसी देरी के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत आसान से प्रश्न है। जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिस तरीके से दूसरे प्रश्न को, सेम वही मेथड रहेगा, बस इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा, क्या वही एकदम एकदम एग्जैक्ट सवाल है, कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 3x + 2y बराबर 5 एंड उसके बाद क्या है 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। ठीक, इस तरीके से सवाल है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कहते हैं, हल। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, अब रेशियो सीधा याद करना है, A1/A2, A1/A2 बराबर A1/A2 यानी भैया 3/2 हो जाएगा। और इसको आगे कटेगा नहीं, क्योंकि ये जो है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक, अब उसका HCF एक है इनका। अब यहाँ पर आते हैं, फिर उसके बाद B1/B2 पर आते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, 2/-3, B1/B2 2/-3। तो यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर हैं, जिसको हम -2/3 लिख सकते हैं और 3/2। तो यहाँ पर 3/2 बराबर नहीं होता है माइनस का 2/3 के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अ, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यह प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद करती हुई या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, इस तरीके से हमने लिखा। अब उसके बाद अतः जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इस युग्म का, इस युग्म का अद्वितीय रूप से एक हल है। समझ में आया बात। यहाँ पर जब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक पॉइंट पर कट करती हैं, तो यानी इसका एक हल है। ठीक है, वही चीज है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में, क्योंकि हमें संगत और असंगतता की जांच करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी पेन से, अतः दिया गया युग्म या फिर यह युग्म, अतः यह संगत युग्म है, क्योंकि इसके कम से कम एक हल है, संगत युग्म है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है। अतः यह संगत युग्म है, इसको मैं बॉक्स में बना दे रहा हूँ। ठीक है, अतः यह संगत युग्म है।
बस हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब आइए बिना किसी देरी के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं इस तरफ। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। 2x-3y बराबर 8। 2x-3y बराबर 8। और उसके बाद क्या है, 4x-6y बराबर 9। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा क्या लिखेंगे, हल। हल यहाँ A1/A2। बस वही सिंपल सा, कुछ सवाल में है नहीं, कोई दम नहीं है सवाल में। जैसा हम कल करते आते थे, मतलब कल के सवालों में किए थे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, वही सेम करना है बस। बस वहां पर हमें क्या बताना था, प्रतिच्छेद है, ये समांतर है या फिर संपाती है। यहाँ पर हमें बताना है ये संगत है या फिर असंगत, बस। ठीक है, A1/A2 क्या हो जाएगा भाई, A1 ये है 2 है, A2 क्या है 4 है। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, -3/-6, -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2। अब ये दोनों बराबर हैं तो अगले वाले को भी मुझे देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। C1/C2 हम करेंगे। जब हम C1/C2 करेंगे तो ये C1 क्या है 8 है। यहाँ पर देखो, क्या करना है आपको, अगर अगर आपको ऐसे समझ में आए भैया मुझे इक्वल टू जीरो वाला समझ में आता है, तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर आप इक्वल टू जीरो लगाएंगे, ठीक है, C1 को बराबर के इधर रखेंगे तो आपको इस वाले को भी वैसे ही करना पड़ेगा। और अगर ये वाला बराबर के उधर है तो इस वाले को भी बराबर के उधर ही रखना है। ठीक है, तो माइनस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज आप, लेकिन वैसे बस झंझट छोड़ो, सब झंझट आओ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा इस तरीके के फॉर्म में लेकर के आना है सवाल को। ठीक है, इसमें मैं नहीं लेकर के आया था, लेकिन यहाँ पर भी आप ले आ सकते हैं, इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8/-9, -8/-9 बराबर क्या हो जाएगा 8/9। तो क्या ये मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अरे भाई मिट गया यार, अरे यार, एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, जैसे मुझे ये पता चला तो क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अतः यह आ, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। ठीक, बस इतनी सी बात हमें लिखनी है। अब समांतर रेखा जैसे ही मुझे पता चला, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो इस युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल, क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। अब उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः भाई जब जिसका किस कोई हल नहीं है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अतः यह असंगत युग्म है, असंगत युग्म है। दिस इज द राइट आंसर। तो यह असंगत युग्म है। इस तरीके से हमने दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये है, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट, आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न को, तो तीसरे प्रश्न पर से फिर से हम वही करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल में क्या करना है, सबसे पहले हम पहला समीकरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस का 5/3y माइनस का 7 बराबर 0। आप चाहे तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है इसको एलसीएम लेकर के भैया मुझे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आइए मैं डायरेक्ट भी आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे करना है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेकंड यार, ये क्या 9x-10 y बराबर बराबर नहीं, बराबर के इधर आएगा, माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है, दोनों को ऐसे कर लिया। अब हमने इसको जनरल फॉर्म में हमने लिख दिया है इन समीकरणों को, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। हल तो हो चुका है, यहाँ पर सिर्फ हमें क्या लिखना है, यहाँ A1/A2, A1/A2 बराबर, A1 क्या है, 3/2 है। ठीक है, अपान A2 क्या है, 9/1। ठीक, क्या मैं इसको 9/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। अब इसको कैसे करना है, इस बटे का मतलब क्या होता है, इस बटे का मतलब होता है भाग। तो क्या मैं 3/2 भागे 9/1 लिख सकता हूँ। जैसे 3/2 है तो क्या मैं इसको 3 भागे, एक सेकंड, 3/2 लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से मैंने क्या किया है, 3/2 भागे 9/1, यानी इस वाले को मैंने भाग करके ऐसे लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 3/2 भाग होता है जब ये गुणे में आता है तो ये क्या होता है, पलट जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया स्टार्टिंग में सवाल में जब दिया था 3/2, फिर बटे 9/1, क्योंकि हमें A1/A2 करना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बड़ा वाला बटा है, यानी जो इन दोनों के बीच में ये वाला है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग में हमने लिख दिया। उसके बाद जब हमने भाग से यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई में हम लेकर के गए, ठीक है, जैसे ही हम भाग से मल्टीप्लाई में लेकर के गए तो ये पलट जाएगा। जैसे ही पलट गया इस तरीके से आया। तो क्या अब मैं इसको, इस चीज को डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ भैया, इस वाले पार्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे, अब जैसे मुझे जब डायरेक्टली लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला 3/2 लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 9/1 है इसको हम तुरंत उल्टा कर देंगे और सीधा 1/9 लिख देंगे। ठीक है, इतना काम हमें करना है। तो आइए 1/9, अब इसको आगे हल करते हैं। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1/6। इसको आप डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते हैं, या फिर आइए मैं गुणा करके ही आपको बता दे रहा हूँ। 3 एकम 3 बटे 9 दूना 18। अब ये 3 एकम 3, 3 छके 18, 1/6 उत्तर आ गया। ठीक, इस तरीके से हमने कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। A1/A2 हमने कर लिया, अब आते हैं B1/B2। ठीक, B1 क्या है, अब आप यहां पर देखेंगे B1, तो ये है 5/3 है भैया। B2 क्या है, B2 हमारा -10 है। ठीक, B2 -10/1 हम कर सकते हैं। ठीक है, -10/1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 5/3 -10/1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भैया, 5/3 सीधा आप गुणा करके लिखो, भाग वाले लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो भाग भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने सीधा गुणा किया और इसको पलट दिया, नीचे वाले को हमने पलट दिया, यानी 1/-10 कर दिया। ठीक, अब इसको आइए गुणा करके हल करते हैं, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 10 तिहाई 30, -30। अब इसको काट लो, तो 5 एकम 5, 6 30, यानी -1/6। या इसको अगर आपको लग रहा है कि क्या मैं ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ पर रखूं या फिर यहाँ पर रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नहीं, यहाँ पर क्या आया है, 1/6 A1/A2, और ये जो B1/B2 है माइनस का 1/6 आया है। यानी प्लस का 1/6 बराबर नहीं होता है माइनस का 1/6 से 6 के, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर दूं, ये वाला कलर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो क्या हमने पहले सवाल में यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं वाला किया था, इसी को मैं कॉपी कर लूं क्या, हाँ सीधी सी बात, इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, झंझट ही छूटेगा। मैंने इसको कर लिया यहाँ पर कॉपी, और आइए इस सवाल में मैं सीधा कर देता हूँ पेस्ट। अरे बाप रे, इसको मिटा दो पहले भाई, बस हो गया सवाल कि नहीं। यहाँ पर इतनी, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब ये है कि, तो ये युग्म क्या होगा, अद्वितीय रूप से एक हल होगा इसका। ठीक है,
इसका अद्वितीय रूप से एक हल है, अतः यह क्या है, संगत है। ठीक इस तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया। अब आइए चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो चौथा प्रश्न पर आने से पहले इस प्रश्न को मैं कर लेता हूं कॉपी, और उसके बाद इस वाले में एक प्रश्न और बचेगा, पांचवा। ठीक है, तो इसको आ जाओ यहाँ पर भाई आप, इसको मिटा दिया मैंने, और इस वाले को भी अभी के अभी मिटा दो। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये हमारा है पांचवा प्रश्न, चौथा प्रश्न। ठीक है, इसको आइए हल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल में सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से जनरल फॉर्म में लेकर के आना है। तो भैया 5x माइनस का 3y माइनस का 11 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद समीकरण 2 अगर है तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 बराबर 0। ठीक इस तरीके से हमने कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सीधा क्या मानेंगे, यहाँ। ठीक है, यहाँ a1 अपान a2, a1 अपान a2, मैं कलर चेंज कर लूँ क्या, आपने यहाँ a1 अपान a2 बराबर है 5/-10 के। इस इन प्रश्नों को आप तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इन केस आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं वीडियो को। तो क्या हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 दूना 10, यानी माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम b1 अपान b2 को देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/6। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 का नम 3, 3 दूना 6, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक, अब हम c1 अपान c2 करेंगे। जब हमने इसको किया तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो a1/a2 माइनस का 1/2 बराबर b1/b2 माइनस का 1/2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तब हमें c1/c2 को भी देखना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं, माइनस का 11/22। इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 एक नाम 11, 11 दूना 22, यानी कहने का मतलब माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो यानी तीनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः यह समपाती रेखाएं हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो समपाती रेखाएं हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह समपाती रेखाएं हैं। आ, तो इस युग्म का, इस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया, अतः इस युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो तो यहां पर हम लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः भाई देखो, कम से कम एक हल हो या उससे अधिक हल हो तो ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अतः यह एक संगत युग्म है। इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया है। अब आइए पांचवें प्रश्न पर आते हैं। तो यहां पर मैं इसको सबसे पहले क्या कर दूंगा, इस तरीके से। अब पांचवा प्रश्न आइए मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो ये वाला है 5th नंबर क्वेश्चन, इसको मैंने कर लिया यहां से कॉपी। पांचवा प्रश्न यहां पर मैंने रख दिया। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिर से वही करना है हल। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4/3x माइनस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक इस तरीके से हमने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर है 4/3 टोटल अपान a1, 4/3, a2 क्या है, 2 है। तो इसको मैं क्या 2/1 लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो आप। अब 4/3, ठीक है, अब भागे लिखो, उसके बाद 2/1 लिखो, या इससे अच्छा सीधा गुणा कर दो। यहाँ पर 2/1 को पलट दो, 1/2, एक स्टेप आगे आ जाओगे। ठीक है,
4 एक अन्नम 4, उसका 3 दूनी 6 आ जाएगा। इसको काटो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6, ये 2/3 आ गया। बिल्कुल सही भैया। अब b1/b2 को सॉल्व करिए आप, इसमें देखिए क्या होता है। तो b1/b2 को जब हमने देखा तो 2/3 आ जाएगा। ठीक, b1/b2, सॉरी इसमें देखो, तो b1 क्या है, प्लस है। यहाँ पर देखो मैं मिस्टेक कर देता अभी, तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान है, ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस माइनस, हाँ ठीक। अब उसके बाद ये 2/3 आ गया। ठीक, अब उसके बाद आइए हम C1/C2 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 से, इस नाते हम C1/C2 को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर -8/-12, यानी इसका मतलब है माइनस से माइनस कटेगा, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीन या 12, ये क्या भैया 2/3 आ गया। इसका मतलब ये तीनों बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज उतार सकते हैं पूरा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस चीज को मैं सीधे के सीधे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, जैसा कि सवाल में था। ठीक, अतः यह समपाती रेखाएं हैं, क्योंकि ये तीनों बराबर है। समपाती रेखा क्या होता है कि समपाती यानी कहने का मतलब इसी के ऊपर दूसरी रेखा भी चली जाए। ये पहली रेखा है, और इसी के ऊपर जब ये दूसरी रेखा चली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं कहते हैं। और समपाती रेखाओं में ये कंडीशन होता है जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अतः यह संगत युग्म है। इस तरीके से हमने चौथा और पांचवा सवाल भी हल कर लिया है। अब आइए अपने तीसरा सवाल अभी कंप्लीट हो गया, क्योंकि 5 ही सवाल थे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 5 के पांचों प्रश्नों को हमने हल कर लिया। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सवाल हैं चौथे प्रश्न में, और प्रश्न कह क्या रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यानी वही सवाल है भैया, फिर से वही सवाल दे दिया है। यानी उसको क्या करना था, यहाँ पर छठवां सतवा बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज और कहा है। क्या कहा है कि संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी वहां पर हम ग्राफीय विधि से हल नहीं ज्ञात कर रहे थे, बस केवल संगत और असंगत बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन का है, अगर असंगत है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, अगर संगत है तो हमें उसको ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं चौथे सवाल को। तो यहां से मैं चौथा प्रश्न कॉपी कर लेता हूं, कॉपी चौथे का पहला प्रश्न। ठीक है, कहाँ पर है ये, नीचे चल जा भाई, आजा आजा, हाँ यहाँ पर मैं चौथे प्रश्न को कर देता हूँ। ग्राफी विधि से हल करना है ना, तो ग्राफी विधि से हल करना है तो इस वाले पे मैं पेस्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ग्राफी विधि से हल करना है, ध्यान देना ये चीज। तो ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, इस नाते मैंने पहले से ही ग्राफ बना करके मैं लेकर के आता हूँ, ताकि बार बार बनाना ना पड़े। समय लगता है भाई ग्राफ बनाने में, आप कॉपी पे बना रहे होगे आपको समझ में आ रहा होगा भाई कितना टाइम लगता है, मैंने भी बनाया है क्लास 10 में। तो यहाँ पर आते हैं चौथे सवाल में, हमें क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले संगत और असंगतता की जांच करनी है। ये संगत है या फिर असंगत है, सबसे पहले इसको चेक कर लो। ठीक है, इसको आइए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। तो हल कर लो भाई, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, घुलमिड़ा दिए हो, बराबर 0। ठीक, 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, बस वही चीज है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर है 1/2 के। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ बगल में हम, मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे लिखने की जरूरत नहीं, मतलब आपको अगर इच्छा है तो नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि पेपर में अगर आपको जैसे कॉपी भरना है वैसे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। सीधा बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब जब B1/B2 बराबर है A1/A2 के, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तब हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो जब हम C1/C2 को जब चेक करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5/10, माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस से माइनस कटेगा, और ये जब कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी प्लस का 1/2। ये क्या भाई, ये तीनों बराबर हैं,
तो बराबर है, तो उसमें क्या है, तो हम यहाँ पर सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ यही वाला कॉपी कर लो। कौन सा वाला, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको यहाँ पर, ये वाला देखो, जब ये कंडीशन मुझे प्राप्त हो रही है तो इसी को मैं सीधे कर लेता हूँ कॉपी, की नहीं, कॉपी वाला ये है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, तो भाई इसमें मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो हो गया कि नहीं काम। यानी समझ पा रहे हो, यहाँ देखो, अब मैं सिर्फ फिर से समझा दे रहा हूँ आपको, यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, क्योंकि यहाँ पर देखो तीनों बराबर है। जब ये तीनों बराबर हैं तो ये समपाती रेखाएं हैं, तो इस युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब ये है कि इसके एक से अधिक हल हैं, तो ये संगत है। ठीक है, अगर जब ये संगत युग्म है तो हमें क्या ज्ञात करना है, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। अब हमें क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है, तो हम नीचे यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है भैया x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इसका ये बॉक्स बना लेते हैं हम इस साइड में यहां पर। ठीक है, इस तरीके से हमने यहां पर बना दिया है बॉक्स। एक को मैंने नाम दे दिया है x, एक को नाम दे दिया है y, और इसी पार्ट को मैं कर लूंगा कॉपी, ताकि मुझे दोबारा से ना लिखना पड़े। इस तरफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या रखूं, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या रखूंगा कि ये 0 बन जाए, तो 5 रखना पड़ेगा भैया। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5। ठीक, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, 2x प्लस का 2y माइनस का 10 बराबर 0। तो यहां पर अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5, 5 दूना 10। ठीक, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 5। अब उसके बाद यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं ताकि पार्टीशन में रहे। अब उसके बाद यहां पर ये पहले समीकरण को आइए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक पेन मैं ले लेता हूं। x पर 0 चलना है, y पर 5 चलना है, x पर 0 y पर 5, यानी कहने का मतलब इस वाले की बात हो रही है भैया। तो 0, 5, यहां पर सबसे पहले आप पैमाना मान लो। ठीक, क्या पैमाना होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 इकाई के। समझ में आई बात, 1 इकाई या फिर 1 यूनिट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, यानी हम 5 पर पहुंच गए, 5 कदम या 5 सेंटीमीटर चलने के बाद 0, 5 हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, x पर 5 चलना है, y पर 0, यानी y की तरफ मुझे बढ़ना नहीं है, x की तरफ 5 चलना है, यानी ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 5, 0। ठीक, अब उसके बाद इसको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सीधा मिला दूंगा। अरे भाई ये कैसे हो गया, ये है ना, तो इसको भाई अच्छे से दिया मैंने मिला। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिला दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पर इस वाले को मिला दिया, तो इस वाले का इक्वेशन हमें लिखना है। तो हम इक्वेशन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन में हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण है, एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, तो हमने लिख दिया। अब आइए दूसरे समीकरण को देखते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स पर 0 वाई पर 5। तो भैया एक्स पर 0 यानी इधर नहीं बढ़ना है ना इधर बढ़ना है, वाई पर 5 चलना है यानी 5, वही पॉइंट फिर से आ गया। उसके बाद भैया एक्स पर 5 वाई पर 0, यानी वही पॉइंट फिर से आ गया, एक्स पर 5, 0। यानी क्या मैं इसी पर फिर से ग्राफ बना दूंगा। पहले ही मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, समपाती रेखाएं। जब हमें पहले से ही पता है समपाती रेखाएं, तो इसके ऊपर हम बना देते हैं नया वाला। तो मैं किस पेन से बना दूं आपको, ताकि हाँ ब्लैक पेन से। ठीक है, ब्लैक पेन से मैं कर दे रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने दोनों रेखाएं भाई आपके सामने बना दी हैं। तो ये वाला कौन सा है? ये जो ब्लैक वाला है, तो ब्लैक कलर वाला, ये हमारा है 2x + 2y - 10 = 0। ठीक, ये दोनों ग्राफ यहाँ पर बन गई। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बना दिया। अब भैया यहाँ पर नीचे क्या वो लिखना है, अतः यह समपाती है, तो इस युग्म का परिमित रूप से अनेक हल होगा, अतः यह संगत युग्म है। ठीक, तो वो चीज तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दिया है। तो बस यही आपको ग्राफ ही प्लॉट करना था, और इस तरीके से बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही पूरा मतलब प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का। इसके आगे अब हमें सॉल्व नहीं करना है। अब चौथे के बाद, चौथे का आई हमने सॉल्व कर लिया है। अब चौथे के डबल आई पर आते हैं। चौथे का डबल आई ये है, ट्रिपल आई आई भी 3 प्रश्न हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों को कर लूं कॉपी, ताकि आगे मुझे आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दिया मैंने पेस्ट, अलग अलग हो जाएगा बहुत सही। तो आइए अब इस सब प्रश्न को हल करते हैं, दूसरे प्रश्न को। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, फिर से वही मेथड सॉल्व करेंगे। तो x - y - 8 = 0, 3x - 3y -16 = 0। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ अभी हमें कंपेयर करना है a1/a2। ठीक है, a1/a2 बराबर है 1/3 के। ठीक, 1/3, इससे आगे में सॉल्व नहीं, मतलब इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो भाई ये b1/b2 को देख लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/-3। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक, इसको मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, अ, अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर हैं। तो अब हमें C1/C2 को भी चेक करना पड़ेगा। जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8/-16। तो क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, हाँ भैया, 8 × 9 = 8, 8×2 = 16। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1/2। यानी कहने का मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यहाँ यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नइखे बाटे c1/c2 के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः अतः यह समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ताकि नीचे अच्छे से मैं लिख पाऊं इसको। अ- अतः यह समांतर रेखाएं हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस युग्म का कोई हल नहीं है। और जैसे ही हमने ये लिखा कोई हल नहीं है, तो वैसे ही हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया कि अतः यह एक असंगत युग्म है। अतः यह एक असंगत युग्म है, असंगत युग्म, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जैसे ही ये असंगत युग्म हो गया, तो यानी आपका सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब असंगत युग्म है, तो यहाँ पर सवाल में आप पीछे देख सकते हैं, इस वाले सवाल में क्या लिखा गया है, अगर असंगत युग्म है तो हमें ग्राफी विधि से नहीं हल करना है, अगर संगत युग्म होगा तभी हमें ग्राफी विधि से हल करना है। यानी दैट मीन्स भैया कि यहाँ पर जो है असंगत युग्म आ गया है, तो इसको हम आगे अब सॉल्व नहीं करेंगे, ग्राफ से सॉल्व नहीं करेंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाए। अब आते हैं हम अपने इस वाले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, कॉपी। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, एक सेकेंड, इस वाले को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ।
हम्म। तो यहाँ पर मैंने तीसरे प्रश्न को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर लेकर के आ गया। ठीक, अब इस तीसरे प्रश्न को आइए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तीसरे प्रश्न को क्या करेंगे, हल। ठीक है, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का वाई माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, ये 6 को लकवा मार दिया है जैसे, मिटा दो यार भाई, नहीं तो क्या लफड़ा। 6, ठीक, इस तरीके से हमने कर दिया, ये पहला समीकरण। फिर 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। ठीक, इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ a1 बटे a2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/4। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, 2 दूना 4, 1/2 आ गया। उसके बाद हम b1 बटे b2 को देखेंगे, तो यहाँ पर हम नीचे b1 अपॉन b2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो b1 अपान b2 हो जाएगा प्लस का 1 बटे माइनस का 2। इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर। ठीक है, तो b1 अपान b2 यानी प्लस का 1 बटे माइनस का 2। तो क्या मैं इसको माइनस का 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या भैया, यहाँ पर 1/2 प्लस का 1/2 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 1/2, यानी a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हमें c1 बटे c2 चेक करना नहीं है। और अगर जब जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को लिखा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हम क्या लिखेंगे, तो यह युग्म अद्वितीय रूप से एक हल है इस युग्म का। अतः इस युग्म का, अतः इस युग्म का एक हल है या फिर अद्वितीय रूप से एक हल है। ठीक है, एक हल है। और जैसे ही हमें पता चला कि इसका एक हल है तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः यह अतः यह संगत युग्म है। संगत युग्म है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब जैसे ही हमें पता चला भैया ये संगत युग्म है तो यानी इसमें तो अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स की आवश्यकता है। 2 पॉइंट्स यानी भैया कहने का मतलब, यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो हमने समीकरण 1 माना ही नहीं है तो यहाँ पर मान लो यार भाई, 1 2। ठीक, तो समीकरण 1 से तो यहाँ पर क्या है, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, ये समीकरण है। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि इसको मैं कॉपी कर लूँ, नहीं तो बॉक्स बनाने में मुझे पता ही है समय जाता है। तो इसको मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और यहाँ पर मैं इसको कर दे रहा हूँ पेस्ट, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको मैं मिटा दूंगा। हाँ, तो यहाँ पर आगे हल करते हैं, आइए। अगर मैं भैया x को 0 मान लेता हूँ तो क्या y को मैं 6 रख सकता हूँ, 6 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैंने y को 0 मान लिया तो x को 3 मानूंगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसको आइए हल करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण क्या है, 4x माइनस 2y माइनस का 4 बराबर 0। 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। तो 4x, तो क्या मैं x की वैल्यू अगर भैया मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर प्लस का 2 लेना पड़ेगा। ठीक, तब 2 दूना 4, ये सॉरी 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 माइनस का 2 ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2 है, इसको अगर हम माइनस का 2 लेंगे तो ये प्लस का 4 होगा। और जब ये प्लस का 4 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर मैंने 0 मान लिया तो इसको क्या मानना पड़ेगा भैया, 1 मान लो, सिंपल सी बात, आ जाएगा। अब इसको क्या करो, सॉल्व करना है ग्राफ पर। ग्राफ पर प्लॉट करना है तो x पर 0 चलना है, y पर 6 चलना है। x पर 0 ना इधर ना इधर, सीधा चलना है 6 तक। ठीक, तो 0 का 6 हमने लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, x पर 3 y पर 0, x पर 3
y पर 0 यानी इधर ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, सीधा दाहिनी तरफ बढ़ना है, क्योंकि प्लस का 3 बोला है, तो ये वाला पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0, सॉरी, अब यही तो यहाँ पर गलती होती है, 3,0, ठीक है। x को पहले लिखना है, y को बाद में, ओके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे पहला खींच दे एक बार, बस सीधा कुछ ना करे भाई, सीधा पहला खींचा, झंझट से निवृत्त हुआ। अरे भाई क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, इसको मैंने ऐसे इधर तक लेकर के आ गया मैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो पेन है, इससे मैंने इसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पर साथ ही साथ हमें एक चीज और लिखनी है। क्या लिखनी है, लिखना ये है कि ये कौन सा ग्राफ है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 वाला ग्राफ है, ठीक है। इसका ग्राफ है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद आइए दूसरे समीकरण को देखते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ पर ब्लैक की पेन ले लेते हैं। तो क्या है, x पर 0 y पर -2, x पर 0 ना दाएं ना बाएं, y पर -2 यानी नीचे चलना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 कामा -2, ठीक। उसके बाद क्या है, x पर 1 चलना है, y पर 0, x पर 1 भैया ये वाला पॉइंट, y पर 0, यानी कहने का मतलब ये क्या है 1,0, ठीक। अब इन दोनों को हमें मिला देना, आइए मिला देते हैं। अरे ये वाला तीर वाला लेकर के चलो, हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया, ठीक। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब इस समीकरण का नाम भी लिख दो, इसका नामकरण करो। क्या नामकरण है इसका, भैया 4x ऋण 2y ऋण 4, 4x ऋण 2y बराबर प्लस का 4, ठीक है। बराबर का मैंने लिख दिया है क्योंकि वहां पर बराबर 0 लिखने जगह नहीं था, तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर भैया ये क्या है, प्रतिच्छेदी है पहले से ही, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद भी कर रहा है सवाल में, देखो यहाँ पर एक जगह पर जब प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट है, हमें सबसे पहले पॉइंट ढूंढना है। अगर मैंने इसको P मान लिया, तो P पॉइंट पर यहाँ पर किस जगह पर आ रहा है, 1, 2, और यहाँ ऊपर कितना चलना पड़ रहा है, 1, 2, यानी 2,2 है ये। जब ये 2,2 है यानी 2,2 पर मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सवाल में, जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः इस युग्म का हल। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः, नीचे, अतः इस युग्म का हल, इस युग्म या इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 व x बराबर भाई मैंने लिख दिया है, x बराबर 2 व y बराबर कितना है, 2 है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको मैं डब्बा में बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। x बराबर 2 और y बराबर 2 है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैं इस वाले कलर वाले पेन से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ANSWER। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, तीसरे प्रश्न को भी। तीसरे प्रश्न को हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए चौथे प्रश्न को हल कर देते हैं। तो क्या मैं चौथे प्रश्न को यहीं साइड में कर दूं, क्या जगह है, तो यहीं पर मैं चौथे प्रश्न को भी निपटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चौथे प्रश्न पर आते हैं। इस वाले प्रश्न को मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, और ये आपके सामने बन करके तैयार हो गया चौथा सवाल, ठीक है। अब आइए इसको भी इसी तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, एक्स माइनस, सॉरी, 2x - 2y - 2 बराबर 0। उसके बाद क्या है, 4x - 4y - 5 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। इसको जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा भैया। उसके बाद b1/b2 को सॉल्व करो, तो b1/b2 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बटे माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 × 2 2 दूना 4, यानी भैया 1/2 ये भी आ गया। अगर ये दोनों 1/2 है तो यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के। अब मुझे c1/c2 को भी चेक करना पड़ेगा,
तो आइए बगल में मैं चेक कर ले रहा हूँ C1/C2 को। मिट जा भाई, ये कैसे लिख दिया? C1/C2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? C1 क्या है भैया? C1 ये माइनस का 2 है। C2 क्या है? माइनस का 5 है। तो माइनस से माइनस कटा, 2/5 आ गया। क्या 1/2 बराबर है 2/5 के? नहीं भैया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या सेम यही कंडीशन आ गई? तो इसी चीज को मैं यहाँ पर वापस से लिख सकता हूँ, यह समांतर रेखाएं हैं तो इस युग्म का कोई हल नहीं है, अतः यह एक असंगत युग्म है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, वहां पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अरे यार भाई, चल जा भाई। हाँ, तो इसको मिटा दो। ये क्यों आया है? ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही मुझे पता चला ये असंगत युग्म है। असंगत युग्म का मतलब क्या है भैया? असंगत यानी मतलब ये है कि इसके बाद हमें ग्राफ वाली विधि से हल नहीं करना है। अगर ये संगत होता तब हम इसको ग्राफी विधि से हल करते, असंगत आया तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। इस तरीके से हमने चौथे प्रश्न को भी हल कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमने क्या कहते हैं यहाँ पर, अ, इधर चलो एक सेकेंड, यहाँ पर आते हैं। तो इस तरीके से हमने तीसरा और चौथा प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इस तरीके से ये चौथा प्रश्न भी कंप्लीट है, क्योंकि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। पांचवा, छठवां और सातवां इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हमने लगभग सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है। और जाने से पहले एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यदि आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं, गणित में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी इस बैच में। ठीक है। और उससे आगे यहाँ पर जो है, और जाने से पहले स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। अगर बाकी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी में चार चांद लगा दीजिए और बोर्ड एग्जाम में छोड़ करके आइए। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा स्वामी।